हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आप लोगों को सिखाया जाएगा प्रश्नावली 5.2 के आगे प्रश्नों को। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल का नाम क्या है? पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे दोस्तों, वीडियो को भी जोरदार कमेंट करेंगे, वीडियो को जोरदार लाइक करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय आप लोगों को न लेते हुए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 कहना क्या चाह रहा है प्यारे दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 यह कह रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी हमें यह नवा पद बताना है कि वह कौन सा पद है जो इस श्रेणी में 78 आएगा। तो हल करते हैं प्यारे दोस्तों। लिखेंगे एपी 3, 8, 13, 18 में ए बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 3। डी बराबर करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी दूसरे पद में से पहला पद a2 माइनस a1 करेंगे तो हमें डी पता चल जाएगा। और an हमें दिया है, यानी ये नवा पद हम लोग मान लेते हैं कितना है? 78 है। और हमसे n का मान पूछा है कि n का मान क्या होगा। लिखेंगे प्यारे दोस्तों, अतः an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला सभी बच्चों को रटा गया होगा, यानी यह फार्मूला आप लोगों को याद हो चुका होगा। यहाँ पर a की जगह an की जगह मान रखेंगे प्यारे दोस्तों 78 और a की जगह मान कितना है? a की जगह दिया है 3 और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की जगह दिया है प्यारे दोस्तों 5। आगे बढ़ेंगे, आगे जब चलेंगे तो 78 अपनी जगह रहेगा, प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और बराबर इस तरफ n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा तो 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 इस तरफ गुणा में है और गुणा का पंचांतर मेरे प्यारे दोस्तों भाग होता है। तो n माइनस 1 बराबर 75 बटा 5। और 5 से जब भाग देंगे तो प्यारे गुड़ियों आएगा 25। तो मेरे प्यारे गुड्डो और गुड़ियों कितना आ गया? 25। माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और 25 में 1 जोड़ेंगे प्यारे दोस्तों तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारी बहनियों? n बराबर आ जाएगा 26। यानी हम लोग लिख सकते हैं अतः एपी का कैसरवा पद प्यारे दोस्तों 26वां पद क्या होगा प्यारे दोस्तों? 78 होगा। इस प्रकार से आप लोगों को सवाल को हल करना है। आसान सवाल है, एक ही फार्मूले को बार बार दोहराया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह फार्मूला याद हो गया होगा और सवाल करने का तरीका भी पता चल गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आप लोग इसको उतारिए। आज जितना प्रश्न हो सके उतना करवाने का आप लोगों का प्रयास करवाया जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यानी हमें पदों की संख्या बताना है प्यारे दोस्तों, यानी n का मान बताना है मेरी प्यारी बहनों। तो लिखेंगे हम लोग, पहला सवाल दिया है हल करके। इसमें अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो a बराबर कितना दिया है गुड़ियों? a बराबर दिया है 7। d बराबर अगर हल करेंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 6। उसके बाद इसको हम लोग nवां पद मान लेते हैं या फिर लास्ट पद मान कर करिए, दोनों से आएगा। तो nवां पद मानेंगे तो an बराबर कितना दे देगा प्यारे दोस्तों? 205। लिखेंगे अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगेगा फार्मूला। तो an की जगह रखेंगे प्यारे दोस्तों 205 बराबर a की जगह 7
और प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह कितना रखेंगे 6। 7 इस तरफ प्लस का है उस तरफ जाएगा प्यारे दोस्तों तो माइनस का हो जाएगा, यानी 205 माइनस 7 बराबर n माइनस वन इंटू 6, यानी 205 में से जब 7 घटाएंगे तो आएगा 198 बराबर n माइनस वन और इंटू 6। आगे बढ़ेंगे, आगे जब हल करेंगे तो 6 इस तरफ गुणा में है, गुणा का पंचांतर होता है प्यारे दोस्तों भाग, तो 198 बटा 6 बराबर n माइनस वन, यानी 6 का जब भाग देंगे तो कटेगा 6 त्रिक 18, एक बचेगा इसको देगा 6 त्रिक 18, यानी 33 बचेगा प्यारे दोस्तों। तो 33 बराबर n माइनस वन और माइनस का वन उस तरफ जाएगा तो प्लस का वन, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 33 प्लस वन, यानी n बराबर 34। प्यारे दोस्तों अंतिम में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अतः एपी में कुल 34 पद है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप लोगों को सवाल लगाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल भी समझ में आया होगा। आसान सवाल था। दूसरा सवाल, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्या दिया है सवाल, दूसरा सवाल हमारा दिया है 18 15 सही 1/2 13 और डॉट 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 क्या दिया है प्यारे दोस्तों माइनस का 47। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या प्यारे दोस्तों, नहीं ठीक है, चलिए ठीक है हल करते हैं। लिखेंगे हल डाल के, ए बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 18, डी बराबर निकालेंगे तो 15 सही 1/2 में से 18 घटाएंगे, यानी इसका मतलब क्या है, डी बराबर 15 दूना 30 31/2 माइनस 18 करेंगे, यानी डी बराबर कितना आएगा 31 माइनस 2 18 36 और बटा 2, यानी डी बराबर आएगा माइनस का 5/2। प्यारे दोस्तों इसको हम लोग लास्ट पद को एनवा पद मान लेते हैं, यानी एन बराबर माइनस का 47 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार फार्मूला लिखेंगे, एन की जगह मान रखेंगे माइनस का 47 बराबर ए की जगह मान रखेंगे 18 प्लस एन माइनस वन और इंटू डी की जगह रखेंगे माइनस का 5/2। आगे हल करेंगे प्यारे दोस्तों, जब आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 47, ये 18 इस तरफ आएगा तो माइनस 18 और बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस का 5/2 इतना हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, और 7 8 15 और 4 1 5 1 6 यानी 65 आ जाएगा। और ये क्या बचेगा प्यारे दोस्तों एन माइनस वन और इंटू माइनस 5/2। अब 5/2 गुणा में है, गुणा का पंचांतर भाग हो जाएगा, यानी माइनस 65 और गुणे उलट जाएगा इस तरफ आएगा प्यारे दोस्तों, तो 2 बटा माइनस का 5 बराबर एन माइनस वन। काटेंगे इसको तो माइनस से माइनस कटेगा, 5 1 का 5 13 बचे 65, यानी 13 गुणा 2 में करेंगे तो 26 बराबर एन माइनस वन। एन बराबर करेंगे तो 26 माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी एन बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, एन बराबर आ जाएगा 27। यही हमारे सवाल का जवाब होगा। अंत में लिखेंगे अतः एपी में कुल कितने पद है प्यारे दोस्तों, 27 पद है। तो इस प्रकार आप लोग हल करेंगे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों सवाल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट में एक हार्ट बनाकर भेजेंगे, रेड हार्ट, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है प्यारे दोस्तों, कह रहा है क्या एपी यानी समांतर श्रेणी 11 8 5 2
का एक पद -150 है, क्यों? यानी हमें यह बताना है कि -150 इस समांतर श्रेणी में आता है या फिर नहीं आता। तो हम लोग मान लेते हैं आता होगा या नवा पद है। तो हल डाल के लिखेंगे प्यारे दोस्तों। और क्या लिखेंगे? लिखेंगे AP 11 8 5 2 डॉट 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 में A बराबर 11, D बराबर 8 माइनस 11 यानी -3 और AN बराबर मान लेते हैं प्यारे दोस्तों माइनस का 150 और n का मान हमें बताना है कि कोई पद है या फिर नहीं है। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों अब AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है आप लोगों का फार्मूला। AN की जगह क्या रखेंगे प्यारे दोस्तों? माइनस का 150। A की जगह क्या रखेंगे? 11 प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 3। 11 उस तरफ जाएगा प्यारे दोस्तों तो माइनस का 150 और माइनस का 11 यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इस तरफ -3 गुणा करेंगे तो माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 यानी यह -3n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हल करेंगे प्यारे दोस्तों। उस तरफ बनेगा माइनस का 161 और बराबर माइनस का 3n और प्लस का 3। प्लस का 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का 161 और -3 बराबर माइनस का 3n यानी -164 हो जाएगा और इस तरफ माइनस का 3n है। माइनस से माइनस कटेगा, n बराबर करेंगे तो 164/3। जब भाग देंगे प्यार दोस्तों पूरी तरह से नहीं कटेगा, n का मान आएगा 3 बचे 15, 1 बचेगा 3 चौका 12 दशमलव 2 3 छंग 18 और 3 छंग 18 यानी 54 पॉइंट समथिंग आएगा, 54.66। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। n की जगह -150, A की जगह 11, n की जगह n और D की जगह माइनस का 3 हो जाएगा। अब 11 उस तरफ जाएगा तो 161 इधर हो जाएगा, -3n प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो -3 -164 माइनस से माइनस कटेगा, n बराबर इतना। अब प्यारे दोस्तों देख कर यह पता चल रहा है कि n हमारा दशमलव में है। लिखेंगे यहाँ n का मान दशमलव में है, अतः -150 AP का पद नहीं है। यानी क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों कि n का मान दशमलव में है इसलिए या फिर अतः -150 AP का पद नहीं है। अब आपके दिमाग में यह आएगा प्यारे दोस्तों कि हर बार -3 ले जाकर भाग देते थे, यहाँ पर गुणा क्यों किया गया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे तो -150 -11 -161 होता है और यहाँ 3 है और 3 से 161 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 161 के अंकों का जो योग होगा वह 8 होगा और 3 से कटने का नियम हमने पहले ही क्लास में यानी जब क्लास 10 शुरू कराया जा रहा था वास्तविक संख्या में वहीं आप लोगों को सिखा दिया गया था कि 3 से कटने का नियम क्या होता है। तो कोई बच्चा अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाएगा, प्लस वास्तविक संख्या नाम की प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो पहला वीडियो आप लोगों को मिलेगा वास्तविक संख्या परिचय एवं उदाहरण। तो उसमें आप लोग देखेंगे तो वहां बताया गया कौन सी संख्या कितने से कटेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल था प्यारे दोस्तों, स्टार लाया है तो 1-2 स्टार इसको दे देंगे, पेपर में आ सकता है तो उतारेंगे तुरंत प्रभाव से आप लोग, फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल 7 नंबर कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। शब्दों वाला सवाल शुरू हो चुका है, बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्तों। तो हल डाल के लिखेंगे और क्या लिखेंगे? पहले दिया है, क्या दिया है प्यारे दोस्तों? 11वां पद यानी 11वां पद यानी A11 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों?
दिया है 38 और 16वां पद दिया है ए 16 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों 73 यानी 73। हमें ज्ञात क्या करना है प्यारे दोस्तों 31वां पद यानी A31 बराबर क्या होगा। तो आगे लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अब आगे का क्रियाकलाप हम लोग करेंगे। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का सारवंतर बराबर डी। इतना हो जाएगा प्यारे दोस्तों मानने से। आगे लिखेंगे A11 से A11 के लिए क्या फार्मूला रहेगा प्यारे दोस्तों AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी और A11 का मान दिया है 38 बराबर A प्लस 10D। और यह क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे लिखेंगे A16 से यानी 16वां पद से फिर क्या लगाएंगे फार्मूला AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से AN की जगह प्यारे दोस्तों 16 रखेंगे A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और A16 का मान कितना दिया है A16 का मान दिया है प्यारे दोस्तों 73। तो A प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15D और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब आगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है प्यारे दोस्तों 1 है 38 बराबर A प्लस 10D और समीकरण 2 क्या है 73 बराबर A प्लस 15D। काटने के लिए एंटी सिंबल तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस ए से ए कट जाएगा प्यारे दोस्तों। माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस में 73 में से 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3 यानी 35 बराबर माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा 15 में से 10 जाएगा तो 5D। यानी प्यारे दोस्तों माइनस से माइनस कटेगा और अगर D बराबर निकालेंगे तो 35 अपनी जगह ही 5 गुणा में है और गुणा का पंचांतर भाग यानी इसके नीचे जाएगा और D का मान कितना आ जाएगा D का मान आएगा कटकर 7। अब D का मान समीकरण में रखने पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे दोस्तों तो 38 बराबर A प्लस 10 इंटू डी की जगह 7 रखेंगे यानी 38 बराबर A प्लस 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70 और 70 को उस तरफ पंचांतर करेंगे तो 38 माइनस 70 बराबर A यानी A बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों माइनस का 32 यानी ये तो हो गया A का मान। अब जब प्यारे दोस्तों A का मान 32 माइनस 32 आ गया D का मान प्यारे दोस्तों 7 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग 16वां पद 31वां पद निकाल लेंगे। तो लिखेंगे A31 के लिए यानी A31 के लिए क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे और
n की जगह 31 बराबर a का मान दिया है माइनस का 32 और प्लस n की जगह 31 माइनस 1 इंटू डी की जगह 7, यानी a 31 का मान कितना आएगा माइनस का 32 और प्लस 30 में से 1 घटेगा 7, मतलब 30 आएगा, 31 में से 1 घटेगा 30, 30 गुणा 7 में करेंगे तो 210, यानी 210 आ जाएगा। यहाँ प्लस यह माइनस, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, यानी a 31 का मान कितना आ जाएगा 210 में से जब 32 घटाएंगे तो घटाइए 210 में से 32 तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो 7 और 178, यानी कितना बचेगा प्यारे दोस्तों 178, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः एपी का 31वां पद 178 है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों आप लोग सवाल को लगाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे पता चलेगा 178 सही है गलत। यहाँ 11वां पद 38 था, 16वां पद 73, यानी बढ़ते हुए चला जा रहा है, और डी का मान 7 है यानी प्लस में ही होगा, इसलिए 30वां पद 178 आएगा। प्यारे दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं। अब एक बार और आप लोगों को बता दिया जाता है इस सवाल को, कारा उस एपी का 31वां पद ज्ञात की जिसका 11वां पद और 16वां पद इतना इतना दिया है। तो जब कभी भी इतना पद यानी नवा पद देकर और कोई दूसरा नवा पद पूछा ले तो 90 पद से हमें समीकरण बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है 11वां पद 16वां पद और ज्ञात करना है हमें 31वां पद। हम लोग एपी का प्रथम पद को मान लेंगे ए और एपी का सार्वंतर डी मान लेंगे। पहले 11वें पद से एक समीकरण बनाया जाएगा और एक समीकरण 16वें पद से बनाया जाएगा। दोनों समीकरणों का हल करेंगे प्यारे दोस्तों तो डी का मान आएगा, और डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा। और फिर जब ए और डी हमें पता चल जाएगा तो हमसे जो पूछा जाएगा उसको बता दिया जाएगा, यानी 31वां पद बता दिया जाएगा। स्टार दे दिया गया है, बढ़िया सवाल है, तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इसको उतारेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगले उदाहरण की मतलब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल, कारा एक एपी में 50 पद है, यानी कुल पदों की संख्या n का मान कितना दिया है 50, जिसका तीसरा पद यानी A3 12 है, और अंतिम पद यानी जैसे प्यारे दोस्तों अगर 10 पद है तो 10वां पद अगर चाहे कहते चाहे अंतिम पद कहते, बात एक ही हुआ। उसी प्रकार 50 पद है और 50 पदों में अंतिम पद कह दिया है, कितना दिया है 106, इसका मतलब 50वां पद कितना दिया है 106। शब्दों का खेल है, जो समझ जाएगा वो पार है, जो नहीं समझ पाएगा वह बेकार है। यानी क्या हुआ प्यारे दोस्तों, मैथ शब्दों का खेल है, जो समझ जाएगा वह पार है, जो नहीं समझ पाएगा वह बेकार है। तो आप लोग पार होइए, बेकार ना होइए। आगे कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें 29वां पद बताना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों हल करते हैं। लिखेंगे दिया है क्या दिया है प्यारे दोस्तों, कुल पद यानी n बराबर कितना दिया है 50, तीसरा पद यानी A3 बराबर 12, और अंतिम पद यानी चाहे L कह लीजिए प्यारे दोस्तों या A 50वां पद कितना दिया है 106। हमें ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों क्या ज्ञात करना है 29वां पद यानी A29। A29 हमें ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। लिखेंगे अब वही प्यारे दोस्तों मानेंगे, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का
सार्वंतर बराबर डी, इतना हो जाएगा। आगे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग पहले A3 से निकालेंगे, यानी A3 से A3 के लिए क्या फार्मूला होगा प्यारे दोस्तों, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 का मान दिया है 12 बराबर A प्लस 2D, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे A50 के लिए या अंतिम पद के लिए A50 से क्या हो जाएगा इसके लिए प्यारे दोस्तों, A50 बराबर A प्लस n की जगह 50 माइनस 1 इंटू डी, या फिर किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि यल की जगह क्या लिखेंगे, तो यल बराबर भी फार्मूला वही होता है जो an बराबर होता है। दोनों फार्मूले लगभग सेम होते हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आगे A50 का मान कितना दिया है 106, और बराबर A प्लस 49D, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर सेकंड। आगे वही हर बार की तरह इस बार भी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे प्यारे दोस्तों, तो समीकरण 1 है हमारा 12 बराबर A प्लस 2D, और दूसरा है 106 बराबर A प्लस 49D। काटने के लिए एंटी सिंबल लगाते हैं प्यारे दोस्तों, तो माइनस माइनस माइनस, यानी यह A से A पूरी तरह कटेगा, और आगे चलेंगे तो माइनस वाला बड़ा है 106 में से जब 12 घटाएंगे तो माइनस का 94 बचेगा, और बराबर यहाँ भी माइनस वाला बड़ा है तो 49 में से जब प्यारे दोस्तों 2 घटाएंगे तो माइनस का 47D, माइनस से माइनस कटेगा, डी बराबर करेंगे प्यारे दोस्तों, तो 49 अपनी जगह रहेगा, 47 गुणा है, गुणा का पंचांतर भाग होगा, यानी 47 भाग में आएगा, और जब डी का मान निकालेंगे तो 47 दूना होता है 94, यानी डी का मान 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे दोस्तों, समीकरण 1 क्या है हमारा 12 बराबर A प्लस 2D, यानी 12 बराबर कितना आ जाएगा A प्लस 2 इंटू डी की जगह 2 दिया है, यानी 12 बराबर A प्लस 4, और 4 उस तरफ जाएगा तो 12 माइनस 4, यानी A बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 12 में से 4 घटेगा तो 8। अब हमें A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया, तो हमसे अब जो सवाल में पूछ रहा है उसको निकाल लेंगे। यानी क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, 39वां पद, तो लिखेंगे A29 के लिए, और फार्मूला क्या होगा प्यारे दोस्तों, A29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब A29 हम निकालने हैं, तो A29 अपनी जगह, A का मान दिया है 8 प्लस 29 में से एक जाएगा प्यारे दोस्तों 28 गुणे 8 का मान दिया है 2, और 28 दूना होता है 56, यानी A29 बराबर 8 प्लस 56, और जब जोड़ेंगे तो A29 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 56 और 8 64, यानी लिखेंगे अतः एपी का 29वां पद 64 है। क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, एपी का 29वां पद 64 है। दोनों सवाल सेम एक ही जैसा है, यानी प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 दोनों को बता दिया गया है, तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इसको उतारेंगे, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्यारे दोस्तों आप लोगों को सवाल समझाया जा रहा है, हर एक सवाल को समझाया जा रहा है, हर तरीके से समझाया जा रहा है,
हर लाइन को क्लियर किया जा रहा है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इतना मोटिवेट कर दीजिए हम लोगों को कि हम लोगों का मन ही ना माने आप लोगों को बिना पढ़ाए। जितना ज़्यादा हम लोग मोटिवेट होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट बढ़िया दिया जाएगा। तो मोटिवेट करने का एक ही तरीका है प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे जोरदार कमेंट। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतनी बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे और इतनी बातों को आप लोग पूरा करेंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से सवाल उतारिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल प्रश्न नंबर 9 आप लोगों से क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतने और इतने हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी हमें बताना है कि n का मान कितना होगा कि उसकी जगह शून्य आ जाए। और दिया है तीसरा और 9वां पद, तो उसी के हिसाब से हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। पहले ए और डी निकालना पड़ेगा, फिर मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा तो an की जगह 0 रख के n का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं, लिखेंगे हल और जो जो दिया है लिखेंगे प्यारे शेरों। दिया है, क्या दिया है, दिया है दोस्तों तीसरा पद, तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना दिया है 4, और क्या दिया है, और दिया है 9वां पद, 9वां पद कितना दिया है A9 बराबर दिया है -8। हमें ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य है। यानी n बराबर हमें ज्ञात करना है जब n बराबर 0। अब लिखेंगे अब मानेंगे प्यारे दोस्तों, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा एपी का सारवंतर बराबर डी। इतना मान लेंगे प्यारे दोस्तों। आगे आगे क्या करेंगे, आगे अब तीसरे पद से और 9वें पद से दो समीकरण बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे A3 से, और A3 से प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान दिया है 4 बराबर A प्लस 2D, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर प्यारे दोस्तों फर्स्ट। यानी यह हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब आगे हमें समीकरण सेकंड बनाना है, उसके लिए हम लोग A9 से देखेंगे, A9 से करेंगे। तो A9 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और A9 का मान दिया है -8 बराबर A प्लस 9 में से 1 जाएगा प्यारे दोस्तों तो 8D, और यह हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। आगे प्यारे दोस्तों सभी बच्चों को पता है कि अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 4 बराबर A प्लस 2D, और समीकरण 2 है -8 बराबर A प्लस 8D। काटने के लिए एंटी सिंबल, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यानी A से A कटेगा प्यारे दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे तो प्लस है, अब माइनस मत देखिए, तो 8 और 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 12, और बराबर ये माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस में 8 में से 2 जाएगा तो 6D, और D बराबर करेंगे तो -12/6, यानी
कट के कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा -2। अब प्यारे दोस्तों डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, 4 बराबर a प्लस 2d, 4 अपनी जगह, a अपनी जगह, 2 गुणित्ते d का मान -2, यानी 4 बराबर a माइनस 4, उस तरफ जाएगा तो a बराबर 4 + 4, यानी a बराबर कितना हो जाएगा पहले दोस्तों, 8। अब आगे हम लोग an बराबर लिखेंगे। an के लिए क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 0 बराबर a की जगह 8 और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की जगह -2। 8 उस तरफ जाएगा तो -8 बराबर n माइनस 1 और इंटू -2। 2 से 8 कटेगा, इसमें डायरेक्ट पंचांतर कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, 2 का गुणा इसमें नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 2 उस तरफ जाएगा तो n माइनस 1 बराबर -8 बटा -2, और माइनस से माइनस कटेगा और 2 से कटेगा 8 4 बार, यानी n माइनस 1 बराबर 4, n बराबर करेंगे तो 4 + 1, यानी n का मान 5 आ जाएगा। अंत में लिखेंगे प्यारे दोस्तों, अतः एपी का पांचवा पद, क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, पांचवा पद शून्य होगा, शून्य है, ऐसे लिखेंगे। अब चेक करवा देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे तो पहला पद 8 है प्यारे दोस्तों, और 8 में से जब 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तीसरा पद 4 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो चौथा पद 2 आ जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो पांचवा पद हमारा शून्य आ जाएगा। तो इस प्रकार यह सवाल है, बेहतरीन सवाल है प्यारे दोस्तों, आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यानी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक एक स्टेप बढ़िया समझाया जा रहा, तो आप लोगों को भी उम्मीद कर रहे होंगे कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों तो कमेंट में बताते रहिए कि कैसा लग रहा है आज की क्लास आप लोगों को। चलिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, एक बेहतरीन सवाल जो आपके दिमाग को खोल के रख देगा। 10 नंबर का आ रहा है कि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। तो हल करते हैं, लिखेंगे माना एपी का सारवंतर बराबर डी तथा एपी का प्रथम पद ए, कितना हो जाएगा, लिखेंगे प्यारे दोस्तों प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, किसी एपी का 17वां पद यानी 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी प्यारे दोस्तों ये हो गया 10वां पद, और इन दोनों के बीच में लगा रहता है बराबर। बराबर को पूरा करने के लिए 17वां पद 7 अधिक है, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे 10वें पद में ताकि हमारा आंसर बराबर आ जाए। अब इसी को हल करेंगे प्यारे दोस्तों। 17वां पद के लिए क्या होता है फार्मूला, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और 10वां पद के लिए होता है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7। ये हो जाएगा a प्लस 16d, और ये हो जाएगा a प्लस 9d और प्लस का 7। ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों, इस तरफ भी ये प्लस में, इस तरफ भी ये प्लस में, दोनों कट जाएगा। यानी अगर जब समान चिन्ह के दोनों एक ही तरफ दिखे तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा इस सब प्लस में है तभी कटेगा,
तो वह गुणा में रहता है तब ऐसा लगाया जाता है, कॉमन लेकर काटा जाता है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो यह प्लस का ए उस तरफ जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा, और ए में से ए घटेगा तब भी 0 आएगा। अब डी को उस तरफ ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 16d माइनस 9d बराबर 7। एक बेहतरीन सवाल था, ज्यादा कठिन नहीं था प्यारे दोस्तों, सिर्फ शब्दों का ही खेल था। जो बच्चा अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे, जो बच्चा शब्दों को समझ जाएगा वह पार है, नहीं तो जो नहीं समझ सकता वह बेकार है। या फिर एक दूसरे शब्दों में कहा जाए कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे वो सबकी नजर में यानी समाज के नजर में ना समझ है। तो आप लोगों को ना समझ नहीं बनना है, आप लोगों को समझदार बनना है प्यारे दोस्तों। तो 16 में से 9d जाएगा तो 7d बराबर 7 बचेगा, और d बराबर 7/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इस तरफ गुणा में, गुणा का पंचांतर भाग होता है। तो कट कर d का मान कितना आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 1, और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। लिखेंगे अतः AP का सार्वंतर यानी प्यारे दोस्तों d बराबर 1 है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी प्रश्न नंबर 11 से लेकर 20 तक अगले वाले क्लास में आप लोगों को करा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, जय भारत।